हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ये मल्टीमीटर देखा है आपने? ये मल्टीमीटर ना बहुत प्यारा मल्टीमीटर है। हम आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मल्टीमीटर की पूरी जानकारी दूंगा, मज़ा आ जाएगा। एक एक्यूरेट जानकारी, हर एक आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा, वो फंक्शन जो शायद आपके टीचर ने भी आपको नहीं बताया होगा। सच बता रहा हूँ, ये मल्टीमीटर अभी सबसे प्रीमियम मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से काम करके ना मज़ा आ जाता है। I2C09, I2C010 टीबी के सब कुछ टेस्ट कर लिया। बढ़िया मल्टीमीटर की एक अलग ही लेवल की कहानी है। इस मल्टीमीटर के अंदर ना आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक करके बताऊंगा, बट इतना एक्यूरेसी है नहीं है। ये सब कुछ रियली, सब कुछ रिव्यू के साथ। और इस मल्टीमीटर के साथ आप पीसी भी अपना जो है आप इस मल्टीमीटर के आप डिस्प्ले अपने पीसी में भी देख सकते हो। दोस्तों, इस मल्टीमीटर के अंदर जितने भी फंक्शन है, हम सारे फंक्शन की बात करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पैट की बात करेंगे। कुछ आपको समझ में आएंगे और कुछ आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि मैं बात करूंगा बहुत डीप लेवल पे टेक्निकली। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे कुछ सीखना है, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना है एक अच्छे इंस्टीट्यूट को जहां आप सिंसियर और डिसिप्लिन के साथ पढ़ें और जहां आप आउटपुट निकालें, तो आ जाओ इस नंबर पे कॉल करके। सीपीयू मास्टर क्लासेस हर महीने की 28 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को, जहां आपका आउटपुट हम निकालेंगे निचोड़ कर। और दोस्तों, क्योंकि आप मुझसे पढ़ेंगे पूरे एक महीने नहीं, पूरे एक साल। और अगर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है, आप चाहते हैं कि नहीं सर दिक्कत है, घर से निकल नहीं सकता, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। या आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ चुके हैं और अब आप और अपग्रेड होना चाहते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बाहर की दाल भी चख लेनी चाहिए। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं, तो भी ये एप्लीकेशन आपको दे रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में ये कोर्स को इंस्टॉल कर लेना, परचेस कर लेना, क्योंकि आप पढ़ेंगे ऑफलाइन, हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल इस वीडियो का कंप्लीटली आपको मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसा ही कुछ 17 से 25 वीडियो सिर्फ मल्टीमीटर के मैंने इस कोर्स के अंदर डाले हैं। हालांकि ये कोर्स काफ़ी बड़ा है, ये कोर्स पूरे 2 साल का है और इसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अभी फिलहाल हम इस मल्टीमीटर की बात करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरे पास जो मल्टीमीटर है यूनिटी का UT61E+ है। ठीक है। और आज मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में पूरा बताऊंगा। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर आप सब तरह के फंक्शन पे आप पहली बार देखेंगे। दोस्तों, ये करीब तकरीबन ना 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी हालत, सबसे पहले इसकी हालत आप देखिए। मैं इस मल्टीमीटर को 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ और अभी तो मैं इसको डायरेक्टली यूज करता हूँ। देखिए, इसके अंदर मैंने यूएसबी लगा के रखी है, मैंने सर्किट बनाया है यूएसबी का। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी इस मल्टीमीटर की लगती है कि इसको है ना यूएसबी से पीसी से चलाया जा सकता है। मतलब आप इसका पीसी से डिस्प्ले बना सकते हो, जो मैं आपको पीसी से डिस्प्ले बनाकर दिखाऊंगा। तो इस पूरे वीडियो में अगर आपको मल्टीमीटर के बारे में जानना है और नॉलेज लेना है, अच्छा इंटरेस्ट आपका है इस फील्ड में, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो प्रोब लगाने के 4 प्रोब दिए जाते हैं। हम नॉर्मली प्रोब को यहाँ पर इसलिए लगाते हैं, रेड को, ये हमारा रेड होता है, ये ब्लैक होता है, क्योंकि यहाँ से हम डायोड, कैपेसिटर, हर्ट्ज, वोल्टेज, ओम्स और बजर मोड चेक कर सकते हैं। कॉमन सबका एक ही है, मतलब इन तीनों में कॉमन एक ही है। अब अगर आप इसको निकालकर यहाँ पर लगाएंगे, अगर मैं इसको निकालूं और मैं इसको निकाल के यहाँ लगाऊंगा, तो मतलब मुझे यहाँ पर एम्पियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर हम चेक करते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर निकालकर यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इस पर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है HFE। ये HFE का मतलब होता है दोस्तों हाइब्रिड फॉरवर्ड करंट गेन। ये मेनली बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जिसको हम बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसके एम्पलीफिकेशन को मेजर करता है। ठीक है। मतलब क्या, जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको मेजर करता है। ठीक है। ओके, डन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ, ये ऑफ हो जाता है। यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में इस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट का बटन, यहाँ होल्ड प्लस लाइट है। तो हम जब इसको दबाते हैं ना, तो ये यहाँ पर जब हम इसको नॉर्मली दबा के रखेंगे कुछ सेकंड तक, तो ये लाइट जल जाती है। सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर लाइट कंटिन्यूअस चलती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। हाँ, बहुत हो सकता है कि लॉन्ग टाइम ना चले, पर बहुत ज्यादा देर तक चलती है। नॉर्मली मल्टीमीटर में क्या होता है कि लाइट जलाओ तो कुछ ही देर तक जलती है, तो अलग से एक लाइट का सर्किट बनाना पड़ता है, जैसे हमने एक अलग मल्टीमीटर में बनाया था। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं
बेसिकली ये वोल्टेज का साइन है, और ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ये हमारा बेसिकली एसी वोल्टेज का साइन है। यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं एसी वोल्टेज अभी ऑटो रेंज में है। तो वोल्टेज का है, और वोल्टेज क्योंकि एसी वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स समथिंग कोई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है, ये इसका ड्यूटी साइकिल होता है, इसलिए यहाँ पे हर्ट्स है, तो हम यहाँ पे हर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है LPF, जिसको हम लो पास फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। सो जब भी हम किसी एसी वोल्टेज को चेक करना चाहे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर इस टाइम अगर मैं हर्ट्स दबाएंगे, आप देखें तो आप उस टाइम पे हर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली मतलब ये हमारा एसी वोल्टेज में हम दबाकर ये हम चेक कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल के साथ, परसेंटेज मतलब ड्यूटी साइकिल के साथ, ये हमारा बेसिकली एसी वोल्टेज चेक करने के लिए। लो पास फ्रिक्वेंसी, लो पास फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जो भी उसके अंदर नॉइस होगी ये उसको हटाकर आपको एक सही एक्यूरेट रीडिंग देगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू आरएमएस। मैं ट्रू आरएमएस का आपको मतलब बताना चाहूंगा उससे चेक करने से पहले। इसका मतलब होता है ट्रू रूट मीन स्क्वायर। ये फीचर मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज और करंट को एक्यूरेटली मेजर करता है, स्पेशली जब वेव फ्रॉम परफेक्ट साइन वेव ना हो। नॉर्मल मल्टीमीटर से साइन वेव को ही एक्यूरेट होता है, और ट्रू आरएमएस में जैसे इन्वर्टर हो गया, एसएमपीएस हो गया, मोबाइल चार्जर, पीडब्ल्यूएम सिग्नल, या एक नॉन लीनियर लोड जैसे सिग्नल को भी सही मेजर करता है। दोस्तों होता है क्या है कि अगर एसी फॉर्म आपका एक्यूरेट नहीं है तो नॉर्मल मीटर कलर रीडिंग दे सकता है, ट्रू आरएमएस मीटर करंट रीडिंग देता है। ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर जैसे ये हमारे पास में एक एसी बोर्ड है, हम इस को यहाँ लगाएंगे। राइट, यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एसी का जो रीडिंग है वो आ रहा है 233, आप देख रहे हैं। और हम जब ये दबाते हैं तो इसके अंदर हर्ट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे एसी के आने एसी के अंदर आने वाली फ्रिक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्स की है, जिसके अंदर 50% ड्यूटी साइकिल है, और यहाँ पर 44% ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज का साइन है, और ये वोल्टेज का साइन डीसी का होता है, जहाँ पे आप ये फ्लैट दिख रहे हैं। बट ये एसी प्लस डीसी दोनों है। अब इसके अंदर कैसे है, ये सिलेक्ट का बटन, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डीसी है, तो जितना भी करंट यहाँ पर आएगा वो डीसी के मेजरमेंट में आएगा। पर जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं, सिलेक्ट बटन को, तो यहाँ पर ये ऑटो मोड में चला जाता है, एसी और डीसी। तो ये क्यों दिया रहता है, जनरली जब भी हम डीसी को चेक करते हैं, और जनरली हम जब भी एसी को चेक करते हैं तो इसके अंदर कितना एसी है और कितना डीसी है ये दोनों ही एक लाइन में, मतलब कभी एक लाइन में अगर दोनों लाइन के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एसी का कचरा या डीसी का, तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। तो एक लाइन के अंदर डीसी और एसी की मात्रा कितनी है वोल्टेज की, तो ये इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप दोनों को एक साथ मेजर कर सको। या कभी कभी हम होते हैं, हम ऐसे बोर्ड में काम कर रहे होते हैं जहाँ एसी भी होता है और डीसी भी होता है, तो हम दोनों ही साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं। पर जब भी हम ये सेलेक्ट का बटन दबा देंगे तो ये नॉर्मली डीसी पर आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम मोबाइल फोन में जब हम चेक करते हैं तो हम नॉर्मली ये डीसी पर चेक करते हैं। अब जैसे ये वोल्टेज मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, और माइनस पर माइनस लेके चलना होगा, तब जाकर आपको ये वोल्टेज मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज मिल रहा है, ये 4 वोल्टेज का एक्यूरेसी होती है। तो ये बेसिकली, और डीसी के अंदर हर्ट्स की कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तो जब हम यहाँ पर हर्ट्स दबाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर ये काम नहीं करता, पर ये एसी में दबाएंगे तो ये काम करेगा। ठीक है। अब ये बात हो गई रेंज। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसको दबाऊं, यहाँ पर ये देखिए, तो इस तरीके से आप रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आप नहीं चाहते कि बहुत मिली वोल्टेज आप चेक करें, तो आप सिर्फ इतने को भी चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा रेंज यहाँ पर लें, तो यहाँ पर आप देखिए 4.016, और 16 यहाँ पर मिली वोल्टेज का काम करेगा। इस तरीके से हम रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि इस मल्टीमीटर के अंदर सबसे बेस्ट बात मुझे यहाँ पर लगती है। अगला ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आपने एसी और डीसी समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन जो होता है इसका मिली वोल्टेज का होता है। ये भी आपका एसी और डीसी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये डीसी है, ये एसी है। जैसे मैं ये दबाऊंगा ये डीसी हो जाएगा। तो जो भी हम मिली वोल्टेज हम चेक करना चाहें, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हर्ट्स, मतलब हर्ट्स इसलिए दे दिया क्योंकि अब यहाँ पे एसी भी आ गया है, इसलिए यहाँ पर हर्ट्स भी आपको मिल गया है। और ये तभी काम करेगा जैसे ही, अब देखिए हर्ट्स दबाया, काम कर रहा है क्या, नहीं। पर जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और कौन से मोड में, एसी, और जैसे ही दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए ये काम कर रहा ना, डन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, आपको ये बात यहाँ आई होप की समझ में आ गई होगी।
अब इसके बाद हम ऊपर के बटन में जाएंगे। दोस्तों ये बटन सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर एक दो तीन चार फंक्शन आपको दिए हैं। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, एक दो तीन चार। डायोड, कैपेसिटर, आपका बजर मोड और ओम्स। अभी आप देखिए ये आपका ओम्स मोड में सेट है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मेगा ओम्स दिखाई दे रहा है। मेगा मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी मेगा ओम्स में होती है, तो वो आपको दिखाई दे रही है। अब हम इस पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ। पहले मैं आपको पूरे फंक्शन बता दूं, फिर जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट का बटन दबाते हैं, देखिए तो यहाँ पर आप देखिए एक दूसरा एक ऑप्शन आ गया जहाँ पे ओम्स आ रहा है। और ओएल का मतलब ओवल लोड होता है। और यहाँ पर आपका ओम्स बनकर आया है, तो यहाँ पर बजर मोड है। बजर मोड मतलब ये आपकी कंटिन्यूटी मोड है, ये देखिए। और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस मल्टीमीटर की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर है ना एक लाइट भी चलती है, ये देखिए। जब ये कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट चलती है, जिससे हमें पता चलता है, हम ये ग्रीन लाइट देख के भी बता सकते हैं कि हाँ हमारा ये बजर बज रहा है कि नहीं बज रहा। और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पर रीडिंग आती है वो रीडिंग ओम्स में होती है। और कितने ओम्स, तो ये यहाँ पर रीडिंग दिखाता है। जनरली ये जो रीडिंग होती है ये 50 ओम्स तक आपको बजर में आएगी। आई होप कि आपको ये बात पता होगी पहले से। अब इसमें हम एक बटन और दबाएंगे। जब हम एक बटन और दबाते हैं सिलेक्ट पर, तो आप देखिए अब ये डायोड मोड पे आ गया है। मतलब इससे हम डायोड रीडिंग चेक करते हैं, जो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। जिससे हम अपने आईसी का जीआर लेते हैं, और उसी पर आपको ये वी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे 3 वोल्टेज प्रीसेट होते हैं, जिससे हम एलईडी को एक्टिव कर सकते हैं अपनी। फिर एक और बटन दबाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फेराड मोड आ गया है, जिससे हम कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको 4 मोड मिलेंगे। ये फेराड मोड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑटो का बटन दिया हुआ है। और फिर से बटन दबाने पर ये ओम्स मोड में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें भी रेंज सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बजट मोड हो गया, ये डायोड मोड हो गया, ये फेराड मोड हो गया, और यहाँ पर ये ओम्स मोड हो गया। आइए मैं आपको थोड़ा सा अब इसको चेक करवा देता हूँ बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मदरबोर्ड है, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसके अंदर जैसे यहाँ पर कॉमनली कुछ कंपोनेंट चेक करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनको चेक करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ रखना है, ये देखिए। और यहाँ पर रखने पर इसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है, वो मिल रही है हमें 2.1 किलो ओम्स। देखिए 2.1 किलो ओम्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो इससे हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला एक रजिस्टर है, हम इस रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। और इस रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों प्रोब को, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, हमें यहाँ रखना होता है। तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं आप, 0 ओम्स। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हमें एक बटन दिया हुआ है REL, हम इसका यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों REL का क्या फंक्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों REL को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन के अंदर हैं, तो आप मेरे पहले जो क्लास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जो रजिस्टर की क्लास होती है, उसके अंदर इसका फंक्शन समझ सकते हैं, जहाँ पे मैंने REL का फंक्शन बताया है कि कितना जरूरी होता है REL रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, जो कि लो वैल्यू का होता है। तो मैं इसको इस वीडियो के अंदर स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरी एप्लीकेशन में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गया हमारा ओम्स मोड। अब हम ये तो हो गया हमारा ओम्स मोड। अब हम बटन फिर से दबाएंगे। अब यहाँ पर आ गया बजर मोड। बजर मोड में आपको कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा माइनस कौन सा है, तो ये माइनस है हमारा। देखिए ये माइनस है हमारा, और ये प्लस हो जाए। तो प्लस के साथ अब हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो हम उसको बजर, हम ये कहेंगे कि वो लाइन यहाँ से कनेक्टेड है।
जैसे देखिए, ये कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है और कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड है, मतलब ये पैरेलल यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। तो हम इसको कनेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और बजर मोड में हम जनरली लो वैल्यू के रजिस्टर भी हम चेक करते हैं। जैसे मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये बजर देगा तो ये लो वैल्यू का रजिस्टर माना जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बजर दे रहा है, मतलब ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है, समझ गए बजर मोड। और अब हम एक और बटन दबाएंगे सेलेक्ट, अब ये हो गया डायोड मोड। डायोड मोड पे हम क्या करते हैं, हम रेड वाले सिरे को पीसीबी पर रखते हैं ग्राउंड पर, और ब्लैक वाले सिरे को हम चेक करने के लिए टेस्टिंग पॉइंट पर रखते हैं। तो हम इसका जीआर लेंगे। देखिए इसका ये जो 523 हमें आ रहा है, ये हमें आईसी का जीआर है, हम इसको 523 मिली वोल्ट भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। अब इसको रिवर्स फॉरवर्ड दोनों करके चेक कर सकते हैं। तो इस ये हमारा जीआर चेक करना होता है। जैसे देखिए ये हमारे पावर आईसी के पास जो बहुत सारी बक कॉइल होती हैं, हम उसका जीआर देखिए, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग आ रही है ये हमारा जीआर है, मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो डायोड मोड पे हम यही चेक करते हैं। और जनरली जो एलईडीज होती हैं उसको जलाने के लिए हम 3 वोल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास एलईडी है, ठीक है, थोड़ी लाइट कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास एलईडी लगी हुई है, और जिसमें हमने क्या किया, प्लस को प्लस में रखा और माइनस को माइनस में रखा। सो देखिए ये एलईडी क्यों जल जाती है, क्योंकि इस एलईडी को जो वोल्टेज मिल रहा है ये हमारे वी, मतलब यहाँ पर जो वी है 3 वोल्टेज फिक्स है, इसलिए ये 3 वोल्टेज से जल जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और इसके बाद होता है फैराड, मतलब कैपेसिटर वाला मोड, जिससे हम कैपेसिटर की फैराड वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर 17, 18, 18 समथिंग 18 फैराड, माइक्रो फैराड, ये हमें वैल्यू मिल रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको इन चारों का काम बताया कि हम डायोड मोड, कैपेसिटर मोड, बजर मोड और ओम्स मोड में किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। जनरली पर हमें इसमें सीख कर, अब आपने ये देखा होगा कि मैंने कैपेसिटर बाहर क्यों निकाला, इसका एक रीजन है जो आपको एक क्लास में आकर सीखने पर ही पता चलेगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ हर्ट्स। दोस्तों हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किलो हर्ट्स। अभी इसके पैरामीटर में कि कितने किलो हर्ट्स ये चेक कर सकता है। तो दोस्तों ये बेसिकली जो यूनिट होती है ना हर्ट्स, ये एक्यूरेट नहीं है इस मल्टीमीटर की। जैसे हम इससे बहुत ज़्यादा अपने जो मदरबोर्ड होते हैं, और मदरबोर्ड पे जो हमारे क्रिस्टल लगे होते हैं, या हम कहें जो हमारे देखिए इस तरह के जो छोटे क्रिस्टल लगे होते हैं जिनको हम आरटीसी कहते हैं, या इस तरह के क्रिस्टल लगे होते हैं जिनको हम वीसीओ कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। तो वो क्रिस्टल चेक करने के लिए जनरली हम हर्ट्स का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम ये हर्ट्स इतना एक्यूरेट नहीं है, तो मैं आपको चेक करा था, बट एक्यूरेट है नहीं, तो इसलिए मैं आपको चेक नहीं करा रहा हूँ। अगली मोड में जाते हैं। जैसे कि अगली मोड में आप देख सकते हैं आरईएल का यूज किया है। अब आरईएल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एक एडवांस मोड है, ये रजिस्टर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या यूज है, ये आपको मेरी एप्लीकेशन के मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले रजिस्टर वाले यूनिट में समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों एक मोड और है जहाँ पे पीक, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, अभी हम यहाँ पर चलते हैं। अब इसके बाद ये हो गया एच एफ ई। एच एफ ई मतलब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कर दिया था, ट्रांजिस्टर यूज, ट्रांजिस्टर को मेजर करने के लिए, उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद जो मोड आता है वो मोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर, और ये डीसी भी है और एसी भी है, इसलिए यहाँ पे हर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है मिली एम्पियर, डीसी एसी हर्ट्स, और यहाँ पे आता है एम्पियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी एसी, मतलब यही बटन अगर मैं दबाऊंगा तो ये एसी हो जाएगा, यही बटन मैं दबाऊंगा तो ये डीसी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी डीसी मशीन के आपको हर्ट्स बताता हूँ, पर हर्ट्स को चेक करने के लिए आपको अपने प्रोब को चेंज करना पड़ेगा, और
ये यहाँ रखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? क्योंकि अगर आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ, और अगर आप माइक्रो मिली चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं अपने डीसी जो मेरे हर्ट्स होते हैं, और मैं उनको यहाँ पर देखिए, मैंने अपने प्लस माइनस ले लिए हैं। मैं अपने माइनस पर माइनस और प्लस पर प्लस लगाऊंगा, और तो मेरा जो टोटल यहाँ पर एम्पियर मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे डीसी मशीन से आ रहा है, तो हम इससे अपने हर्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इससे हमारे एम्पियर को चेक कर सकते हैं, और जो हमारे एम्पियर होते हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो ये हम एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। मतलब ये जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे वोल्टेज चलते हैं। जैसे देखिए, जनरली अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये हमारा लाइट का ये हमारा लाइट का तार है। अब जैसे कि ये मल्टीमीटर को मैं पास लाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर ये बीप साउंड देना चालू कर दिया, ठीक है? ये देखिए, और जितना जितना ये करंट को सेंस करेगा उतनी तेजी से ये बीप साउंड देगा, और जितना कम करंट को सेंस करेगा उतना कम ये बीप साउंड देगा, और लाइट भी यहाँ पे जलाएगा। तो तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको इसका बताया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ इसका कंप्यूटर का के बारे में मोड, जो इसका कंप्यूटर के, मैं आपको जनरली इसके मोड में बताता हूँ कि जब हम इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो कितना एक्यूरेट हमें देखने को यहाँ पर लिखना है अपने मल्टीमीटर का नाम, यूनिटी, यूनिटी, और उसके बाद उसका मॉडल नंबर, ये देखिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड का जिप फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं वन क्लिक से, ये देखिए। जैसे यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह का, जब आप इसको चला देंगे तो यूनिटी का इस तरह का मिलेगा, और जब आप इसको चलाएंगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको ऊपर एक कनेक्ट का जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको कनेक्ट का बटन दबाना है, और आपका मल्टीमीटर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको पीछे उसका पोर्ट लगाना पड़ेगा, देखिए। अब जैसे ही मैं इसके पीछे इसका पोर्ट लगा दूंगा, ये मैंने पोर्ट लगा दिया है, और अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, मैंने इसको यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, ठीक है? अब आप देखिए ये ओम्स मोड में है, तो जैसी जो जो चीज मैं मल्टीमीटर में चेक करूंगा, ये मुझे मेरे पीसीबी पर रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब मुझे उसका स्क्रीन दिखाएगी। देखिए अभी ओम्स मोड में है, ये देखिए यहाँ पर ये, और रीडिंग देखिए, हल्का फुल्का लैग मिलेगा, क्योंकि मेरा मल्टीमीटर ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और ये पीसीबी पे भी डिपेंड करता है, पर मुझे देखो ऐसा लग नहीं रहा है कि 1.1 का भी लैग है यहाँ पर। आप देखो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है? अब मैं इस पर बजर मोड लेता हूँ, ये देखिए ये डायोड मोड है। और सबसे अच्छी बात एक और, कि डायोड मोड पे यहाँ पर आपको बजर भी साउंड मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक जीआर लेकर आपको दिखाता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर ग्राउंड रख लिया, ये देखिए, मतलब एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया है। तो आप इस तरीके से इसको आप अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, कैसा लगा ये मल्टीमीटर? इस मल्टीमीटर के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। और जहां हम बात करें, हमें यहाँ पर हर एक फंक्शन आपको मैंने बताया है। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम भी हम इसको कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ये भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो इसके जितने भी हम यूज करते हैं डे टू डे अपनी अपनी फॉल्ट फाइंडिंग की लाइफ में, हम वो सारी चीज को मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, आपने नॉलेज लिया हो।
और जैसे कि यहाँ पर मैंने हर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये वो केबल है जो इसके साथ आती है और ये कुछ इस तरह से लगती है और ये यूएसबी आपको पीसी में लगानी होती है और इसके साथ मैंने इसके अंदर सर्किट बनाया है एक, ताकि इसको मैं विदाउट सेल चला सकूँ। तो जब भी मैं अपने इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हो जाता है और एक्यूरेट रीडिंग देता है। साथ में लाइट भी बढ़िया जलती है। तो मुझे कोई दिक्कत अभी तक आज तक गई नहीं। करीबन 1.5 साल हो गए हैं मुझे इसको डायरेक्ट किए हुए। और काफ़ी हैवी मल्टीमीटर है और आज तक खराब नहीं हुआ है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपका अच्छा बजट है तो आप इस मल्टीमीटर को ले सकते हैं। अभी मल्टीमीटर कितने रुपए का है? आइए ये भी बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर ये मल्टीमीटर आपको अमेज़न पे कुछ इतना, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ प्राइस, आपको 9-7 इस हिसाब से मिल जाएगा। बर्थडे की जैसे यहाँ पर है ना 4,000 का है, तो इस तरह की वेबसाइट से परचेज़ करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या पता ये 4,000 में आपको ये मल्टीमीटर आप तक पहुँचाएँगे कि नहीं पहुँचाएँगे। तो कोशिश कीजिए कि सस्ती वेबसाइट से मत खरीदिए और अगर कोई जेन्युइन बंदा बेचता है, कोई दुकान में जाकर, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।